अगर अपन यहाँ से कोई मेरे को फ्लैट कट कर मुझे ट्रेन में मुझे दिल्ली जाना है
दे दे कि बेटा क्या मैं कुछ एक बोरी दे रही हूँ, एक बोरी ले जाओ और मैं तुम्हें टिकट दे रही हूँ, इस ट्रेन में बैठ करके जाना, किराया मैंने दे दिया है, सब कुछ मैंने दे दिया है, और अब बोरी अपन यहाँ रखे लोगों पे ट्रेन में बैठ कर खुद की सर पे रखे। गलती किसकी है? खुद की। गलती किसकी है? खुद की, क्योंकि उन्होंने किराया भी दे दिया, मूल्य भी अदा कर दिया। अब मुझे अपने दिमाग से कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा करेंगे? धन्यवाद परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमारे और तुम्हारे पापों के लिए पहले मूल्य अदा कर दिया है, और हमें क्या करना है? दिमाग से परमेश्वर के साथ जुड़ के क्या करेंगे? बुद्धि लगानी है। नहीं तो कई जने यहाँ सत्संग में बैठे हैं, वो अपना हम बिल्कुल यहाँ बैठे हैं, दिमाग हमारा कहाँ है? कहीं दूसरी जगह दिमाग कहाँ है? आज पानी दे रहा हूँ, लेकिन हमें यहाँ बैठे आज पानी से पिछड़ेगा तो आज पानी नहीं मिलेगा। हम परमेश्वर कहता है आत्मा और सच्चाई से उसे पुकारो, तो आपकी आवाज को अवश्य सुनेगा, क्योंकि उसके कान इतने गहरे नहीं कि वो आपकी आवाज को सुन ना सके, उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि आपके ऊपर उसका हाथ ना आ सके। आप पुकारोगे उसके कानों में आवाज जाएगी। आप पुकारोगे कि परमेश्वर मैं दुखिया हूँ, मैं कर्जे में चला गया हूँ, इतना करने में हूँ, इतना विपत्ति में हूँ, इतना दुख में हूँ, परमेश्वर तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि मेरे ऊपर ना आ सके। जैसे जैसे हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर मेरी और आपकी सुनेगा। एक दिन ऐसा था, मैं भले डॉक्टर था, लेकिन 200 रुपए देने में मुझे 2 महीने लग गए। जैसे वो व्यक्ति सामने आता और जैसे वो सामने आ रहा है, मैं बड़ा करके साइड हो जाता। मेरी जैसी सिचुएशन जिस विपत्ति में से मैं निकला हूँ, मैं ही जानता हूँ, मैं नहीं, इस विपत्ति में कई बेटा और बेटी है, लेकिन आज तुम 2 लाख रुपये करो, मैं नहीं जानता परमेश्वर 2 करोड़ करवा सकता है, लेकिन ऐसा समय आ रहा है। धन्यवाद परमेश्वर का। एक दिन क्या हुआ? सत्संग काहे के लिए चलाया जा रहा है? सत्संग इसलिए चलाया जा रहा है कि एक धनवान व्यक्ति था और एक कैसा था? एक निर्धन व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, लाचार व्यक्ति था। धनवान व्यक्ति भी एक दिन क्या हुआ? स्वर्ग में गया, और निर्धन व्यक्ति भी स्वर्ग में गया। दोनों जब स्वर्ग में गए, दोनों जब परमेश्वर के पास गए, धनवान व्यक्ति ने तो बुरा इंसान था, लेकिन जो निर्धन व्यक्ति था, परमेश्वर की बात बोलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इतना निर्धन था कि उसकी काया बिल्कुल बेकार हो गई थी। कुत्ते आकर के भोले भोले कुत्ते चाट जाते थे, लेकिन उसके पास एक रति पैसा नहीं थे, उसको खाने के लालच में गए थे, वो अपने भोले के इलाज कराया जा रहा था, अपने इलाज को कहाँ से करवा सकता था, लेकिन वो क्या करता था? स्वर्ग में नहीं आ सकता, और स्वर्ग वाला नरक में नहीं आ सकता। जो धनवान व्यक्ति था वो नरक में बैठा हुआ था, और जिसके साथ वो निर्धन व्यक्ति था, और वो क्या कहता था कि हाँ भैया परमेश्वर एक काम कर, मेरी बगल में जो ये व्यक्ति बैठा हुआ है, ये मेरे साथ रहा है, मैं इसके साथ खाया हूँ पीऊँ बैठा हूँ, ये मेरी देरी पे मेरी चौकट पे पड़ा रहता था, एक काम कर, मुझे प्यास लगी है, अंगुली इस बेटे को, ये जो मेरे पास बैठा हुआ है, इसकी एक अंगुली पानी में भिगो के मेरे होठों से लगवाए ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? हे बेटा, तू सुख जो तुझे मिला था कहता है कि पिता हम 5 भाई थे, मैंने जैसी करनी करी है, मुझे इस नरक में अपने जीवन को बिताना पड़ रहा है, इस नरक की आपको मैं झेल रहा हूँ। एक काम करो, मुझे या इस व्यक्ति को नीचे भेज दो, ताकि क्या करे आए? मेरे और भाइयों को बता करके आए कि मेरे भाइयों आदत बुरी सुधार हो, बस हो गया वजन मन की तरंग भार हो, बस हो गया वजन। सुन लो, वो व्यक्ति क्या कह रहा था? वो स्वर्ग में बैठा हुआ था, जो नरक में बैठा हुआ था, उससे कह रहा था मुझे या इस निर्धन व्यक्ति को संसार में जहाँ मेरे और भाई रह रहे हैं उनके पास भेज दे, ताकि मेरे और बेटा बेटी मेरे भाई बच्चे बचे हुए हैं उनको वो अपने मन को ढा ले। परमेश्वर इस धरती पर क्या करते ग्रहण? परमेश्वर कहता धरती पे बांधोगे तब तुम स्वर्ग में बना पाओगे, धरती पर खोलोगे तब तुम स्वर्ग में बना पाओगे। इस धरती पर अगर अपन परमेश्वर से संबंध को लगाएंगे, परमेश्वर से संबंध को जोड़ेंगे, वही परमेश्वर अपने स्वर्ग में रहेगा। वहाँ उससे तराजू है, तोल दिया जाएगा, अच्छा है तो अच्छे में और बुरा है तो बुरे में। परमेश्वर क्या कहना था उससे कि मैंने तू यहाँ से जा
से बोधिसत्व का मिल रखी है, पहले से लोगों को ठहरा रखा है, शारदा के रूप में, गीता के रूप में, अनीता के रूप में, करुणैया के रूप में, रामचंद्र के रूप में, हम सब बेटा और बेटे के रूप में। जो परमेश्वर के वचन को आपके द्वारा मानेगा, ये मान लो परमेश्वर के राज्य में उसको क्या मिलेगा? जगह मिल जाएगी। धन्यवाद परमेश्वर का। परमेश्वर कहता है मेरे जीवन की सोच, जैसे पिता क्या कहता है कि तुम अपने बाल को जो काम है ना उसे सफेद नहीं कर सकते, जो सफेद है उसे काला नहीं कर सकते, किसी की सफर नहीं खाना, लेकिन प्रभु हम और उनके लिए वो कर रहा है क्योंकि हमें उसने अपने हाथों से बनाया है, और जो मेरी रचना होगी मैं भ्रष्ट कामों का छुड़ा है। इसीलिए से प्रभु कहता है मेरे जीवन की सोच हर एक घटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जीव मुझे अंगीकार करेगी। अगर इस पृथ्वी पर अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर से संबंध बना लेंगे तो अपने को दंड नहीं मिलेगा। अगर अपने परमेश्वर से यहाँ संबंध नहीं बनाएंगे तो परमेश्वर कह देगा बेटा पाप क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए जो भी कुछ मैंने दिया था, संसार में दिया था, स्वर्ग में कुछ भी नहीं है। जैसा तू आया है तेरे को पन्ने को बोलता हूँ, तेरे को तराजू को बोलता हूँ, जैसा तू निकलेगा उसी तरीके से तुझे क्या कर दिया जाए, वो जिसे दे दी जाएगी। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। राज्य के राज्य के लोगों पर बुरा अंधकार छा हुआ है, लेकिन तेरे ऊपर यहोवा परमेश्वर उदय होगा। जब परमेश्वर मेरे ऊपर उदय होगा तो मैं जिसके ऊपर हाथ रखूंगा क्या होंगे, सब बेटा बेटी अच्छे हो जाएंगे। जब परमेश्वर शारदा दीदी के ऊपर उदय हुआ तब आप शारदा दीदी जिसके ऊपर हाथ रखिए परमेश्वर उनको ठीक करता है, अच्छा करता है। लेकिन एक कमी हमारे अंदर हुई है, एक कमी हमारे अंदर भी, मैं भी सत्संग में आ रहा हूँ, मैं आशीष पा रहा हूँ, एक दूसरा कोई आ रहा है वो आशीष नहीं पा रहा है। क्या कारण है? कुछ न कुछ अपना गलती कर देती। परमेश्वर का एक चेला था, परमेश्वर के साथ रावण था, इसका नाम पतरस था। उसने अंधों को आंखें पाते हुए, मलुआ को चलते हुए, बुढ़ियों को बोलते हुए, बीमारों को चलते हुए उनके जीवित होते हुए देखे थे। लेकिन एक दिन जब विपत्ति का दिन आया, जब स्टैंड लेने का दिन आया, जब कलेश का दिन आया, परमेश्वर को पिता के पास पहुंचा था, तब क्या हुआ? पतरस से कहते हैं पतरस क्या तू मेरे साथ है? हालांकि पतरस मैं तेरे साथ मरते और जीने के लिए तैयार हूँ। जब परमेश्वर कह रहा है नहीं, तू मुझे पिता के पास जाने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर देगा। आशीष हम क्यों नहीं निकालते, हम आशीष क्यों नहीं निकालते मैं तो बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए, उससे पहले तू 3 बार मेरा क्या कर देगा, इनकार कर देगा, मैं इसको नहीं जानता। जब परमेश्वर पिता के पास जा रहे थे, जब उनको लटकाया जा रहा था, एक लेडी ने कहा कि भाई तू भी तो उसके साथ था। पतरस ने मना कर दिया कि नहीं। एक व्यक्ति और आया कि भाई तेरी भाषा वेद बोलती है कि तू उसके साथ था, कि भाई नहीं मैं उसको नहीं जानता। फिर एक बार किसी ने पूछा भाई तू पहनाव से, चाल चलन से तू भी तो गलीली लग रहा है। तब उसने कहा कि नहीं 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 मैं उसे नहीं जानता, बेकार मैं उसको जानता हूँ। परमेश्वर को उसने क्या कर दिया, नकार दिया। जब स्टैंड लेने का समय आता है, जब परमेश्वर में खड़ा होने का समय आता है, लोग क्या करते हैं, साइड हो जाते हैं कि कोई बात ना, आज काम आज निकल जाए, कल की कल देख लेंगे। और परमेश्वर ऐसे लोगों में क्या नहीं कर पाता है, काम नहीं कर पाता है। फिर लोग कहते हैं भैया सत्संग में तो मैं नहीं आता, मेरा ऐसा काम हो रहा है। तब आगे चल के फिर परमेश्वर ने क्या कहा था, उसी बेटे से कहा था जब जीवित हो गए तब परमेश्वर ने कहा पतरस क्या तू ये जानता है? हाँ जानता हूँ परमेश्वर, तो मेरी भेड़ों को चला। एक से फिर उसने बोला कि पतरस क्या तुम्हें जानता है? हाँ जानता हूँ, तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर परमेश्वर ने कहा कि पतरस नहीं जानता है कि मेरी कलीसिया को चलाता है। जब उसने 3 बार इनकार कर दिया तब परमेश्वर ने फिर उसको 3 बार क्या करवाया, स्वीकार करवाया, अंगीकार करवाया। जब हम परमेश्वर अंगीकार करेंगे, आज परमेश्वर पूरा हाथ लगा के प्रार्थना करें, ये बेटा जाने और अनजाने मुझसे जो भी कोई गलती हुई है परमेश्वर मुझे माफ कर, और मेरे मुझसे जो भी कोई निकल गया परमेश्वर माफ कर। ये बेटा बाप दादा मुझे जो श्राप चले आ रहे हैं मुझे माफ कर, परमेश्वर मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ। एक बीज को बोल देना, एक बीज बोलते कितना छोटा होता है, आप उसके बीज को देख लो, नीम के बीज को देख लो, बबूल के देख लो, जो आम होता है, आम एक छोटी सी गुठली हो जाती है,
जब पेड़ों को कितना पिसान हो जाता है, हम भले ही कितने ही छोटे हो, जब परमेश्वर में अच्छे सच्चाई से चलते रहेंगे एक बड़ा महान पेड़ बना दिया। जिस तरीके से परमेश्वर ने सारदा दीदी को एक महान पेड़ बनाया है, हम सब सारदा दीदी के क्या है, फल है, हम सब क्या है, डालियां टहनियां। जिस तरीके से दीदी बढ़ रही है, क्या हम नहीं बढ़ सकते हैं? यस, अवश्य बढ़ सकते हैं, लेकिन उस तरीके का मुझे बनना पड़ेगा। धन्यवाद परमेश्वर का। सब परमेश्वर कहता है देव में शीघ्र आने वाला हूं, सावधान रहिए। परमेश्वर कहता है देव में शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास क्या है, फल और प्रतिफल है। आप हर टाइम ये सोच के चलो कि परमेश्वर में देव और सुन रहा है, तो ही हम परमेश्वर में चल सकते हैं। आज सत्संग के बाद सत्संग में सुध रहा है, यहाँ से निकलते जाने को बोलने वाले मिल जाए, को बोलने मिल जाए, कोई एक मौका मिल जाए, छेड़ने की मेरी काम है। ऐसे लोगों के अंदर क्या परमेश्वर काम कर सकता है? और उल्टे सीधे काम करेंगे तो मेरा कौन बदनाम होगा, मेरे पिता का नाम बदनाम होगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अल्लाह बोलेगा अंतिम और आदि, पहला और अंतिम, आदि और परमेश्वर कह रहा है मैंने इसका भी बनाया, सबसे पहले नहीं था, सबसे लास्ट में नहीं होगा। संसार आएगा और जाएगा, चला आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन जो मेरी बात बोलता रहेगा तो समझ के हाथ बोलता रहेगा और इसका बोलता रहेगा। धन्यवाद परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर कहता है धन्य में जो अपने वस्त्र को धोने थे, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से नगर में प्रवेश करेंगे। चोर कहां से प्रवेश करता है? कहीं दीवार दूर में, कहीं खिड़की से, नहीं कहीं से, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं कहां से प्रवेश करते हैं? सामने से। परमेश्वर कहता है चोर पहले नहीं आता है, भाग पाने के लिए, ढूंढने के लिए, छुपाने आदेश देने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं नहीं बताता हूँ। चोर परमेश्वर कहता है शैतान झूठा है और वह झूठ का पिता है। जो बेटा बेटी झूठ बोल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? कोई शैतान के पीछे जा रहे हैं। लेकिन सुनो परमेश्वर कहता है धरती में जो अपने वस्त्रों को धो देते, दीदी ने कई बार बोला है तो उतार दो बड़े वस्त्रों को और नए वस्त्र प्राप्त कर लो। क्या इन वस्त्रों के लिए नौकरी थी? नहीं, परमेश्वर कहता है कि उतार दो वस्त्रों को जो तुमने पाप के पहन रखे, इसके पाप के, बुराई के, चोरी के, व्यभिचार के, गंदगी के वस्त्र पहन रखे, उनको क्या कर दो, उतार दो और धार्मिकता के क्या कर लो, वस्त्र पहन लो। जब तुम धार्मिकता के वस्त्र पहनोगे तो परमेश्वर अपने आप के अंदर क्या करने लग जाएगा, काम। और अगर तो भिखारी से तो बोलो एक बड़े लिए दीदी को परमेश्वर क्या कह रहा है, क्योंकि भिखारी के पास अपने 10,000 का मेहनत लगा हुआ देखा है, नहीं देखा ना? लेकिन भिखारी के पास 1 लाख का वोट देना हुआ देखा है, नहीं देखा। अगर तो भिखारी जाकर के बड़े भागस्थान होने में प्रवेश करने में कोई प्रवेश नहीं करने पाएगा। इसी तरीके से कह रहा है अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अंदर से अच्छा क्या होना चाहिए, प्रकट होनी चाहिए। परमेश्वर कहता है भले भंडार से भली बात निकलती है और भले बुरे भंडार से बुरी बात निकलती है। अरे दीदी को सबसे आंगन करने के जानवर वो काटने का खुला कर देते। परमेश्वर कहता है तुम बाहर से पकड़ो तो वहां से लेके चाहिए था तो तुम इस करोड़ों को अंदर से क्या करो, बोलो, मान लो। और तुम बाहर से तो दिखना नहीं करना पहले अच्छे वस्त्र कर लिए, मान लिए, धोने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक आत्मा को नहीं धोया है, आत्मा को साफ नहीं किया है, तब तक परमेश्वर अपने अंदर आएगा नहीं, परमेश्वर अपने अंदर काम नहीं कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है उतार दो जो बुरे को, उतार दो छुपड़ों को जो बुरे हैं, लेकिन धार्मिकता के वस्त्र पहनो तो वो धर्मी परमेश्वर, पाप मुक्त परमेश्वर मेरे और आपके जीवन क्या करेगा, काम करेगा। परमेश्वर कहता है लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं, परमेश्वर हिंदू को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया को मुस्लिम बातों की गवाही दे कि दाऊद का मूलवंश और भोर का चमकता हुआ तारा आत्मा और बुराई कहती है आ, यदि कोई प्यासा होकर मेरे पास आए उससे जीवन के वृक्ष के पास बैठने का क्या मिलेगा, होगा। धन्यवाद परमेश्वर का।
बोला है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, उसे जीवन के वृक्ष के पास, परमेश्वर के पास बैठने का कर देगा मौका। परमेश्वर ये भी कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा, और वह जीवन का जल उसके अंदर से जीवन का सोता बन के बनता रहेगा। परमेश्वर कहता है, एक व्यक्ति को मैंने एक सिक्का दिया, दूसरे को 2 दिए, तीसरे को 5 दिए। एक वाले ने कभी सोने को बहुत बेकार है, एक काम करती है कि सिक्के को मैं गाड़ करके बाहर कर देती हूँ, जब मुझे वापस आने तक मैं क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। उसने एक वाले ने गाड़ कर दिया, लेकिन जिसके पास 2 थे, पाने के 2 तो मेरे पास है, मैं कुछ धरना करके देखते हुए कुछ कमा के देखता हूँ, मैं इसको और बढ़ाना चाहता हूँ। उसने कहा कि इन दोनों को काम से लगा दे, उसने 2 सिक्के से और 2 सिक्के लगाए। लेकिन जिसको परमेश्वर ने 5 सिक्के दिए, जिसको मैंने 5 सिक्के दिए, उसने उन 5 सिक्कों में से लेकर के क्या किया, और 5 सिक्के बनाए। उसने क्या किया, और 5 सिक्के और कमाए। जब परमेश्वर आए तो परमेश्वर ने सबसे लेखा लिया, सबसे लेखा लिया, तो कहा 5 वाले से पहले पूछा कि भाई हाँ मैंने तुझे 5 सिक्के दिए, तो उसका तुमने क्या किया कि परमेश्वर भैया दीदी हाँ मैंने 5 तो मुझे दिए थे, उन्हें 5 में से मैंने 5 और कमाए। अच्छा कि हाँ एक काम कर, 10 काम से तू बात कर। धन्यवाद परमेश्वर का। जब 2 वाले को पूछा तो 2 सिक्के मैंने दिए थे, थोड़ा ही काम दिया था, उसे तो बहुत ज़्यादा मेहनत दी थी। साबुन दीजिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत दी है, गीता दीजिए ये सुनने तो बहुत ज़्यादा मेहनत दी है, करने तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें 2 ही सिक्का रहते हैं, उन लोगों को आपने दे दिया। उसने कहा था कि मेरे दोस्त ने 2 और कमाए। उसने कहा कोई बात नहीं, तू 4 गाँव पर जाकर अधिकार रख। एक वाले से पूछा भाई मैंने तुझे सिर्फ एक ही सिक्का दिया था, मैंने तुम्हें थोड़ा ही काम किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ थोड़ा सी बुद्धिमान है, मैंने सिर्फ एक ही सिक्का दिया था और तुमने इसका क्या किया। उसने कहा कि परमेश्वर तू बहुत भरा आदमी है, छोड़ो तुम बहुत भरे आदमी होते हैं, मैं घर पे रहा हुआ ये सब लोग एक सिक्का लोगों पे चल रहे हैं और तुम आगे ऊपर दिमाग हो। परमेश्वर ने क्या कहा था, जब तू मुझे जानता है कि मैं खरा इंसान था, बहुत सख्त इंसान था, तो तुझे इस एक सिक्के को मारे हुए दिएगा, जुआरियों को, व्यभिचारियों को, बुरे लोगों को, ताकि मैं उनसे प्यार समेत सूद समेत क्या कर लूँ, वसूल कर लूँ। तब परमेश्वर कहता है ये संसार के बड़े लोग जहाँ लोट पाई जाएगी, जहाँ लोट पाई जाएगी उसका हिसाब। बेटा और बेटी है, पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन आज जान रहे हैं। अगर मेरे पड़ोस में कोई बीमार व्यक्ति मर जाएगा, कोई एक्सीडेंट वाला व्यक्ति मर जाएगा, उसका लेखा जोखा किससे लिया जाएगा, मुझसे लिया जाएगा। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें इस वचन को सहत में दिया है, हे मेरे बेटा और मेरी बेटियों, तुम भी जाकर के क्या कर दो, सहत में गवा दो, मैं तुम्हें और दूंगा। नहीं तो इस सत्संग में कईयों बेटा और बेटी आए और क्या करते हैं, थोड़ा सा वचन मिला तो उसको बोलते नहीं है, उसको क्या नहीं करते, बोलते नहीं है। एक गेहूं के दाने को घर में रखे ना तो गेहूं का दाना सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी गेहूं के दाने में क्या करो, जाकर के अच्छी में बोलो। ऐसा नहीं है क्या बंदा तो बोया है, बंदा जगह जमेगा, जमिया ना ठीक है, ना जमा तो ठीक है, जम भी जाएगा तो क्या कहे, कोई गाय खा जाएगा, कोई खा जाएगा। उस बीज का भी क्या करनी है, रखवाली करनी है। उसी तरीके से परमेश्वर कहता है हे मेरे बेटा मेरी बेटियों, जहाँ लोट पाई जाएगी उसका हिसाब किससे लिया जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया, पुलिस वाले आ जाए या कोई आ जाए, तो उस एक्सीडेंट के पास जो व्यक्ति मिलेगा, एक्सीडेंट वाले व्यक्ति के पास जो व्यक्ति मिलेगा, उसी से क्या लिया जाएगा, उसका पूछताछ की जाएगी भाई इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। स्वर्ग में सेम रूल है, सेम नियम है। अगर मेरे मोहल्ले में से, मेरे गांव में से कोई व्यक्ति जा रहा है विपत्ति में, दुख में, कलेश में, बीमारी में जा रहा है और उसका लेखा किससे दिया जाएगा, धर्मी से। भाई ये भी तो तेरे मोहल्ले में था, इसको तुझे वचन देने की जरूरत है। हम सब बेटा और बेटी कब पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं। और देख लो जितना परमेश्वर का वचन जो बेटा बेटी फैलाते हैं उनके जीवन में आशीष देख लो डबल 4 गुना होती चली जाती। मैं भी जब पोरसा में आया था, आप यकीन नहीं करोगे, एक दिन ऐसा था कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि 200 रुपए देने में मुझे 2 महीने लग गए, लेकिन परमेश्वर ने आज इतना बढ़ाया है कि मुझे से तुच्छ इंसान को परमेश्वर बढ़ा सकता है, जिसका कोई साथी नहीं, बिल्कुल अकेले चल के सिर्फ परमेश्वर
भरोसा करके चल रहे हैं। परमेश्वर पे जिसका भरोसा होगा, परमेश्वर कहता है सबसे संसार की सब पूरे संसार की चोटी तो मेरे हाथ में, किसे कहाँ पहुंचाना है, किसे कहाँ करना है। अगर उसके हाथों में रहोगे तो तुम्हें शैतान क्या नहीं कर सकता है, निगल नहीं सकता है। शैतान क्या नहीं कर सकता है, छोड़ नहीं सकता है। आज कर्जा, बीमारी, विपत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हैं। और परमेश्वर से भाई भाई में अगर आज झगड़ा हो जाए तो दो पार्टी होगी, एक बढ़िया लोग होंगे, एक बुरे लोग होंगे। एक तो अच्छे वाले साथ लग जाएगा, एक बुरे वाले साथ लग जाएगा। क्यों? इनमें फूट डालो ताकि हमारा राज्य चलता रहे। इसी तरीके से शैतान सोचता है कि फूट डालो और शासन करो, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे बेटा और मेरी बेटी जो मेरी छत्तर छाया के नीचे बना रहेगा वो परमेश्वर के राज्य में हरदम क्या करेगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर का। जिस बेटा और बेटी ने जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे मेरे बेटा बेटियों, यदि कोई मुझे प्रसन्न करना चाहता है तो अपने माता और पिता का क्या करे, आदर करे। जो बेटा बेटी मेरे बच्चे आज बुरे तो जरूर लग रहे होंगे, मैं जो कह रहा हूँ बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो अपने माता पिता को सबसे पहले क्या करो, आनंदित करो, उनको खुश करो, उनको प्रसन्न करो। यदि मेरे माता पिता मुझसे क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, मैं अपने माता पिता को खुश नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस परमेश्वर को क्या खुश कर सकता हूँ? सुनो कैसे करके। इस संसार में उसने मुझे सीधा नहीं भेजा है, एक मार्ग दिया। क्या? माता और पिता। ये मैं अपनी ओर से नहीं बोला, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम माता पिता को प्रसन्न रखोगे तो तुम आनंदित रहोगे। जिस बेटा और बेटी ने अपने माता पिता को क्या किया है, दुख दिया है, वास्तव में उनके जीवन में दुख भरा ही रहता है, तो तुम कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो। यदि कोई सुनो, यदि तुम अपने जीवन में आनंद देखना चाहते हो, आनंदित रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो अपने माता और पिता का क्या करो। मेरे जीवन में विपत्ति आ रही है, यदि मेरे जीवन में दुख आ रहा है, अब वो आकर के धोखा दिया उसकी हड्डी इस वजह से क्या हम पूरे नहीं हो गए। मेरे माता पिता जिस तरीके क्या मुसलमान मैं नहीं पहुँचूंगा। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम उसको प्रसन्न करना चाहते हो, जिसको जिसने तुम्हें संसार मिल गया है, तो अपने माता और पिता का क्या करो, आदर। क्या उसे सोना चाहिए, क्या उसे चांदी चाहिए, दो टाइम की रोटी और मुगल लगते चाहिए, और वो दो टाइम की रोटी में कुछ झुमला के रहेंगे, उन दो टाइम की रोटी को लोग अपने माता पिता को झुमला के रहेंगे। स्वयं सकल मेरे लिए भी आने वाला है और आपके लिए भी आने वाला है। वचन कहता है कि कल मेरा सास बड़ू होती, लेकिन जिस तरीके से आपने जैसे बीज बोए थे, आज उसी तरीके का क्या है, फल आया और पेड़ हुआ है। हम जिस तरीके से आज जो भी अपने माता पिता के जीवन में हो रहे हैं, सत्संग का मेन अर्थ यही है। जैसे जैसे बेटा और बेटी ने, जैसे जैसे बहुए लड़का ने अपने माता पिता को, सास ससुर मेरे लिए सब एक ही समान है, आपके लिए भी सब एक ही समान है। जिस जैसे बेटा और बेटी ने अपने माता पिता को इस संसार को घुस कर दिया, इस संसार में माता पिता से हमारी अगर बात हो रही है, आपके माता और पिता आपसे प्रसन्न है तो परमेश्वर भी प्रसन्न है। सत्संग का मेन अर्थ यही है। हम सत्संग करने के लिए आते हैं तो किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं, किसी की बुराई करने के लिए नहीं। मेरे माता पिता अगर मुझसे खुश है तो परमेश्वर मुझसे खुश है। परमेश्वर क्या कह रहा है, औरतों से प्रसन्न नहीं होता, मेरे से प्रसन्न नहीं होता। यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। धन्यवाद परमेश्वर का। धन्यवाद सब लोग इस भवन से एक ही बेटा बेटी ना जाने पाए, एक ही बेटा बेटी ऐसे निराश ना जाने पाए, एक ही बेटा बेटी ऐसे दुखी में ना जाने पाए। ये परमेश्वर पिता तेरा वचन कहते हैं अंत के समय में ऐसा होगा, ये होगा तो सब पहाड़ों को तोड़ दिया जाएगा, सब पहाड़ों से आगे पूजा होगा, हर एक जाति लोग उसमें उधारा के चलेंगे। ये परमेश्वर तेरा वचन पूरा हर एक जाति को उधारा के निकाले। ये मेरे दयालु दयालु सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस राशि के लिए हे परमेश्वर से बेटे को हृदय को आपने बोला है दयालु परमेश्वर। हे परमेश्वर कितने काम देना मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर को टाइम नहीं मिल पाए। हे मेरे दयालु
परमेश्वर मेरे वचन कहता अपने हृदय के दरवाजे को खोलो तो मैं उसमें प्रवेश करूंगा। हे परमेश्वर जितने बेटा बेटी मेरे लिए अपने हृदय के दरवाजे को खोले, हे परमेश्वर मैं हाथ उठा करके प्रार्थना करता हूँ हर एक बेटा बेटी की मनोकामनाएं पूरी की जाए। हे परमेश्वर मेरा वचन कहता है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा समस्त के लिए करूंगा। तुम्हारे बेटे बेटी भविष्यवाणी करेंगे, स्वर्गीय दर्शन करेंगे, नौजवान सुमन देंगे। हे परमेश्वर मैं सब बेटा बेटे को हाथ उठा करके प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर आज से तेरे दर्शन हे परमेश्वर दयालु तो सब बेटा बेटी देने का है उसके सारे कनेक्शन एक बेटा बेटे के जीवन से नाश हो जाए। हर एक कर्जा देने वाली घोषणा को सब बेटा बेटे के जीवन से निकल जाए। हर एक बीमारी विपत्ति दुख कलेश देने वाली घोषणा हर एक बेटा बेटी के जीवन से निकल जाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ बेटा बेटी के लिए जो बाप दादा से श्राप करने आ रहे गरीबी की बीमारी की विपत्ति की दुख के कलेश की हर एक बेटा बेटी के जीवन में मैं घोषणा करता हूँ हर एक श्राप देने वाली दुष्टात्मा ये सब बेटा बेटी के जीवन से निकल जाए। हे परमेश्वर तेरा वचन कहता है तो जन की प्रार्थना निवेदन धन्यवाद संपूर्ण स्वर्ग लेके जाए राजा और छठवालों के लिए यह विश्राम भक्ति के साथ आत्मा के साथ परमेश्वर के भवन में जीवन बिताने का ये परमेश्वर शांति के साथ जीवन बिताने का ये परमेश्वर सब बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर का तो हमें जल के भगेंगे ये परमेश्वर जो हम वास्तव में सेवा दे मेरी प्रार्थना परमेश्वर का हमारे साथ सब लोगों का भी ऐसा ना होने का परमेश्वर का हे परमेश्वर वचन को सुनाने वाले बेटा और बेटी थे ताकि परमेश्वर तेरे काम की और बंदों की मदद करने के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर का हर एक बेटा बेटी के लिए मैं गुरु को बोल रहे ये परमेश्वर का जो मैं नहीं बोल सका और ये बेटा और बेटियां मांग रही है इस संत इस प्रार्थना को अपने नाम से